नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कनाडा में कुछ ही दिनों पहले एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह गुज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को यह कहते हुए अपने देश से निष्कासित कर दिया कि इस हत्याकांड में भारत सरकार का हाथ प्रतीत होता है। बदले में भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को अपने देश छोड़ने का आदेश दे दिया। उन्हें यह बोला गया कि आप 5 दिनों के अंदर अंदर भारत छोड़ दें और कनाडा और भारत के रिश्तों में एक बड़ी दरार आ गई। ये दरार इतनी बड़ी थी कि कनाडा और भारत के रिश्ते जो अभी तक अच्छे थे, कनाडा को भारत अपना मित्र देश मानता है, लेकिन इस एक हत्याकांड के बाद कनाडा और भारत के रिश्तों में एक बड़ी दरार आ गई। तो चलिए हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन से कारण थे कि एक व्यक्ति की खातिर कनाडा ने भारत से दुश्मनी मोल ले ली। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संसद में बयान दिया कि भारत के G20 सम्मेलन के दौरान मैंने पर्सनली भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये सब बातें की और भारत का जो दखल है कनाडा में, एक कनाडाई नागरिक की हत्या हुई है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों कनाडा भारत के अगेंस्ट में चला गया और खालिस्तानी आतंकवादियों को क्यों कनाडा ये समर्थन कर रहा है। आखिर वो कौन से कारण है, हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम खालिस्तान का इतिहास खंगालने की कोशिश करें, अभी हम समझ पाएंगे कि आखिर खालिस्तान की मांग क्यों उठी, खालिस्तान क्या चाहता है और इसे कैसे टैकल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि ईस्वी सन 1700 ईस्वी में भारत में जो पंजाब प्रांत है वहां पे सिख मिसलें राज करती थी। एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में खालिस्तान की मांग ने 1970 के आसपास अपने मांग में तेजी पकड़नी शुरू की, खास करके भारत के बाहर। भारत के बाहर कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में एक स्वतंत्र खालिस्तान राज्य की मांग तेज पकड़ने लगी। देवेंद्र सिंह परमार नाम का एक सिख जो 1954 में भारत से माइग्रेट करके लंदन में बस गया था, उसने सबसे पहले खालिस्तानी मूवमेंट की शुरुआत की और बर्मिंघम में उसने सबसे पहले खालिस्तान का झंडा फहराया। बाद में एक भारतीय सिख जगजीत सिंह चौहान जो कि पंजाब में इलेक्शन हार गया था, वो भी लंदन माइग्रेट कर गया और ऑफिशियली इन्हीं दोनों लोगों ने यानी कि परमार और चौहान ने ऑफिशियली खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत की। 13 दिसंबर 1971 को चौहान ने जो यूएसए का एक बड़ा न्यूज़पेपर है द न्यूयॉर्क टाइम्स, वहां पे खालिस्तान के समर्थन में पहली बार एक एड का भी प्रकाशन किया, पहली बार एक प्रचार वहां से शुरू किया। इस मूवमेंट का सबसे दुखद पल तब आया जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के एक सिख बॉडीगार्ड ने कर दी। इसके अलावा भारत से कनाडा जा रहे एयर इंडिया के एक फ्लाइट में भी सिख आतंकवादियों ने बम रख दिया और इससे कुल मिलाकर 324 व्यक्ति मारे गए, जिसमें सिर्फ 24 हिंदुस्तानी थे, बाकी कुछ कनाडाई नागरिक थे तो कुछ ब्रिटेन के नागरिक थे और इस विस्फोट में वो सभी मारे गए। यानी कि खालिस्तान मूवमेंट का ये सबसे दुखद पल था। भारत की आजादी के बाद शायद हम ये कह सकते हैं कि कनाडा और भारत के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में हैं। आखिर वो कौन से कारण है कि कनाडा जो सिख एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उन पे इतना मेहरबान है, आखिर वो क्या कारण है। 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का चुनाव जीता तो वहां पे उन्होंने 4 सिख मंत्रियों की नियुक्ति की और उन्हें यह कहते हुए भी सुना गया कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे ज्यादा सिख मंत्री हमारी कैबिनेट में हैं। अब हाल ही में हम कुछ घटनाओं को देखते हैं कि जो कनाडा में भारत के अगेंस्ट है। ब्रैम्पटन जो कनाडा का एक शहर है, वहां पे कुछ ही दिनों पहले एक बड़ी रैली आयोजित की गई जिसमें यह दावा किया गया कि इसमें लगभग 1 लाख सिख एकत्र हुए थे। इस रैली में एक बड़ी घिनौनी काम की गई कि भारत की जो प्रधानमंत्री है रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी हत्या कर दी गई थी सिख, उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स में, इस रैली में उस हत्याकांड को डिपिक्ट किया गया। यानी कि एक महिला जो सफेद साड़ी पहने हुई थी उन्हें खून से लथपथ दिखाया गया और एक सिख मैन वो एक बंदूक ताने हुए है उसकी ओर है और वो व्यक्ति एक बैनर दिखा रहा है जिसमें लिखा हुआ है रिवेंज फॉर द अटैक ऑन दरबार साहिब। इस घटना पे प्रतिक्रिया देते हुए जो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है श्री एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि राजनीतिक वजहों को छोड़कर मुझे यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि कोई भी देश, कोई भी नेता इस तरह के घृणित चीजों को क्यों अपना समर्थन प्रदान करेगा। और दरअसल कनाडा जो सिख एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर रहा है उसके पीछे की सच्चाई भी यही है। जो सिख हैं वो कनाडा का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। कनाडा की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें सिखों का पॉपुलेशन मोर देन 2% है।
अभी अगर आप नंबर की बात करें तो इट इज मोर देन 7,20,000 और ये काफी प्रभावशाली लोग हैं, यानी कि कई सारे मंत्री हैं, कई कनाडा की सरकार में लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये इतना प्रभावशाली वर्ग है कि कनाडा की सरकार इन्हें दुखी नहीं करना चाहती, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि कनाडा की सरकार चाहती है कि हाँ ये लोग ये जो सिख हैं ये हमें अपना समर्थन प्रदान करते रहे। हालांकि आज की तारीख में कोई भी सिख पंजाब का वो रक्त रंजित इतिहास दोहराना नहीं चाहेगा, क्योंकि दशकों तक पंजाब की प्रगति थम सी गई थी। पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पे था, लाखों सैकड़ों माओं ने अपने बेटे खो दिए, सैकड़ों बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया। तो निश्चित रूप से कोई भी सिख ये नहीं चाहेगा कि उनके राज्य की तरक्की रुके और पंजाब का वो इतिहास फिर से दोहराया जाए। लेकिन शायद कनाडा की सरकार ये समझने में विफल रही। जो भी सिख खालिस्तान मूवमेंट का समर्थन कर रहे हैं उनकी संख्या काफी कम है, और जो भी समर्थन कर रहे हैं उनकी आवाज सिख कौम की आवाज नहीं है। कनाडा की सरकार ये समझने में शायद विफल रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि रेडिकलाइजेशन वो भस्मासुर है जो अंततः खुद को ही खत्म करता है। हमारे सामने इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने पहले रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया और आज की तारीख में पाकिस्तान इतना पिछड़ रहा है, पाकिस्तान में बम विस्फोट हो रहे हैं, पाकिस्तान खुद अपने रेडिकलिस्ट से परेशान है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कभी ना कभी उसने रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया, भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, और आज यही रेडिकलाइजेशन भस्मासुर बनकर उसके खुद के पीछे पड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू टैकल, यानी कि इस मूवमेंट को कैसे टैकल किया जाए, वो कौन से कदम है जिन्हें भारत सरकार को उठाना चाहिए। हालांकि भारत सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है और निश्चित रूप से भारत सरकार को इसकी सबसे ज्यादा चिंता है कि देश के बाहर भारत को तोड़ने की जो कोशिशें हैं, भारत को टुकड़ों में बांटने की जो कोशिशें हैं वो कभी सफल न हो। भारत सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत सरकार को वो कौन से कदम उठाने चाहिए कि ये सब चीजें बुरी तरह से विफल हो। हालांकि सबसे पहले हम ये मान लें और ये समझ लें कि भारत के अंदर जो खालिस्तान मूवमेंट है वो न के बराबर है, यानी कि जो भी मूवमेंट है वो भारत के बाहर है। भारत के बाहर जो सिख बस गए हैं और जो कनाडा में है या जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो यूएस में है, वो जो सिख भारत के बाहर बस गए हैं उन्हें भारत से शायद कोई ज्यादा लगाव नहीं है, तभी वो खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के जो अंदर सिख हैं वो शांति प्रिय हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो पुराना दौर, वो खूनी इतिहास का दौर फिर से वापस आए। तो सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि सरकार को सिख कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। सिख कल्चर प्रमोट करने का ये मतलब है कि सरकार भी चाहे कि जो सिखों का इतिहास रहा है वो लोगों के सामने आए, क्योंकि सिखों में कई वीर हुए हैं और जो सिखों का इतिहास है वो लोगों के सामने रखकर जो सिख समुदाय है उन्हें ऊंचा उठाया जाए, उन्हें अच्छा दिखाया जाए और उनकी भलाई और उनके बेहतरी के लिए कोशिश की जाए। जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जो भारत सरकार को उठाना चाहिए वो है एक यूनिफाइड कमांड सेंटर की व्यवस्था। भारत की जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो रॉ है, वो सीबीआई है, वो एनआईए है, या इवन वो इंडियन आर्मीज है, वो सीआरपीएफ है, उन सबों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक यूनिफाइड कमांड सेंटर की स्थापना होनी चाहिए, ताकि जो रेडिकलाइजेशन का जो ये मूवमेंट है या कुछ भी लोग जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें तेजी से उनकी पहचान करके उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जो तीसरी सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण भी है और भारत सरकार भी इसके लिए काफी प्रयास कर रही है, वो है डिप्लोमेटिक टाइज। खालिस्तान के जो भी सपोर्टर्स हैं वो ज्यादातर भारत के बाहर है, खास करके तीन देशों में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो भारत सरकार निश्चित रूप से इन देशों को अपना स्पष्ट संदेश दे कि या तो वो भारत सरकार के साथ रहें या तो खालिस्तान मूवमेंट के साथ रहें, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप उन शक्तियों को बढ़ावा नहीं दे सकते जो भारत को या भारत सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो भारत सरकार को स्पष्ट रूप से ये चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, उन सरकारों को बता देनी चाहिए, ताकि वो सरकारें भी ये समझ सकें कि अगर हम खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे और उन्हें सही तरीके से टैकल नहीं करेंगे तो भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।